बाबा जैसे आज की मुरली में बोला कि करण करावनहार तो एक बाप ही है, तो उसमें बाबा कुछ आत्माएं संदेश लेने के निमित्त बनती हैं और कुछ देने के निमित्त बनती हैं। अगर वो आत्मा संदेश देने वाली आत्मा नीचे धर्म की हो और लेने वाली आत्मा उच्च धर्म की भी हो सकती है, तो क्या वो भी उसकी प्रजा बनेगी? जो भी टीचर होते हैं वो टीचर सब ऊंच पद पाने वाले बन जाते हैं क्या? कि कोई टीचर ही बन करके रह जाते हैं और पढ़ने वाले बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं? बनते हैं या नहीं? जवाब मिला। जो बाबा 4.5 लाख आत्माएं होंगी, उनमें 50 लाख सूर्यवंशी आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो सारी दुनिया को शरीर छोड़ते हुए देखेंगी। हैं? जो पूरी दुनिया को शरीर छोड़ते हुए देखेंगे 50,000 सूर्यवंशी आत्माएं 4.5 में से। अच्छा, तो बाबा टोटल सूर्यवंशी आत्माएं कितनी होती है? जो सिर्फ सूर्य को फॉलो करें और कोई को फॉलो न करें और आखिरी परीक्षा तक भी फॉलो करें, जो फाइनल परीक्षाएं होंगी वो कड़ी से कड़ी परीक्षाएं होंगी या सहज होंगी? दुनिया में विनाश तो होता ही रहेगा और दुनिया में हिंसा तो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती ही रहेगी। तो ऐसे टाइम पर भी जिनकी बुद्धि में एक बाप दूसरा न कोई सहारा, वो इस स्टेज को प्राप्त करेंगे। और उनकी शूटिंग हो जाएगी। इसलिए रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो कम से कम कितने शालिग्राम रचते हैं? 1 लाख शालिग्राम रचे जाते हैं। जरूर उनमें 50,000 सूर्यवंशी और 50,000 चंद्रवंशी। वो चंद्रवंशी भी अपने को सूर्यवंशियों में मर्ज कर लेते हैं, तब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। जैसे कन्या है, कन्या की जब सगाई हो जाती है तो माँ बाप के घर में भले किसी भी कुल की कही जाती हो, फिर पति के कुल में जाकर पति के कुल की कही जाती है। और जो बीके वाले हैं उनको मुरलियों में तथाकथित शब्द क्यों इस्तेमाल करने के लिए? और क्या ओरिजिनल ब्राह्मण है? माँ बाबा तो आते हैं जैसे। आपको दुख होता है क्या? दुख नहीं होता। तो उनको बीके तो है ना वो कोई बीके का मतलब क्या है? ब्रह्मा कुमार। बीके का मतलब ही हुआ ब्रह्मा कुमार और पीबी का मतलब हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। अगर कोई ये कहे कि मैं अम्मा का बच्चा हूँ, फिर कोई पूछे अरे अपना बाप का नाम तो बताओ। नहीं, मैं अपनी अम्मा के बच्चा हूँ, बाप की बात मत करो। तो सोचने वाला क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? है? ये क्यों नहीं अपने बाप का नाम बता रहा है? कारण, कोई कारण होगा कि नहीं होगा? क्या कारण हो सकता है? जानते हैं? पता नहीं उनको। यानी अम्मा ने बच्चे को बाप का नाम बताया ही नहीं है। कोई घपला है। आश्रम के आगे प्रजापिता लिखते हैं। आश्रम में प्रजापिता लिखते हैं। वो बरगलाने के लिए प्रजापिता लिख देते हैं। अंदर से जब उनसे पूछा जाए कि क्या हो तो नहीं बताते कि हम इस बाप के बच्चे हैं। जैसे शंकर का मतलब 3 आत्माओं का 3 आत्माओं को शंकर कहते हैं। तो अब यहाँ भी वाणी चल रही है और जैसे गुलजार दादी के तन से माउंट आबू में भी वाणी चल रही है। तो क्या जैसे ब्रह्मा बाबा यहाँ भी काम कर रहे हैं और वहाँ भी दोनों मतलब कि
एक ही आत्मा दोनों जगह काम कर सकती है। एडवांस में जो वाणी चलती है वो मोस्टली दिन में चलती है, रात में चलती है? ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा रात में निकलता है, रोशनी देता है, या दिन में रोशनी देता है? मुरली चलती थी ब्रह्मा के तन से, तो गुड नाइट का भी कहते थे क्या? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट की तो बात ही नहीं। और अभी गुलजार दादी में जो वाणी चलती है क्या कहते हैं अंत में? गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब क्या होता है? गुड नाइट तब की जाती है जब अलग अलग हो जाते हैं। क्या पति पत्नी आपस में मिलकर के एक ही कमरे में रह रहे हो तो गुड नाइट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बाप से तो कभी गुड नाइट करने की बात है ही नहीं। वो तो हमारे सदा साथ रहे, स्वप्न में भी बाप साथ में रहे, गुड नाइट की तो बात ही नहीं। अब ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? गुड नाइट करते हैं। क्यों करते हैं गुड नाइट बच्चों से? क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा जानती है कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं वो कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के हैं। आज नहीं तो कल ये सब मेरे से बिछड़ने वाले हैं। और सिखों में 10 गुरु हैं, उनका आजकल पाठ करें हैं? आजकल क्या पाठ जा रहे हैं? आज का पाठ करने जा रहे हैं। उनका आजकल पाठ क्या है? साक्षात क्या पाठ है? 10 गुरु जो। हाँ, सभी धर्म वालों ने किसको फॉलो किया है? एक बाप को फॉलो किया है। वो निराकार शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कितनी मुख्य आत्माएं होती हैं? नहीं, 3 तो ग्रुप हो गए धर्मों के। एक आदि से अंत तक सीधा जाने वाला, कोई में कन्वर्ट नहीं होता। एक वो दाईं ओर कन्वर्ट होते हैं और एक वो बाईं ओर कन्वर्ट होते हैं। ये तो 3 ग्रुप हुए धर्मों के। लेकिन टोटल धर्म कितने स्थापन होते हैं? 10 प्रकार की धारणाएं हैं मुख्य रूप से संसार में। तो सिखों में भी 10 गुरु हुए। और बाबा जब राम बाप याद के आदमी जब फिर हुए तो त्रेता की शूटिंग हुआ, तो बाबा फिर दोबारा जन्म जब लेते हैं, जब बाबा जब राम वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेते हैं तो सतयुग का शूटिंग करते हैं। सतयुग का शूटिंग करते हैं। क्या करते हैं? सतयुग का शूटिंग करते हैं दोबारा जन्म लेकर। दोबारा जन्म लेकर के राम बाप सतयुग की शूटिंग करते हैं, या जब दोबारा राम की आत्मा आती है ब्राह्मण संप्रदाय के बीच में तो सतयुग की शूटिंग पहले से हो रही होती है। पहले से हो रही। हाँ, 40 वर्ष जो है उसमें शुरुआत के 10 वर्ष जो है वो तो संगम में संगम के हैं। 36 से लेकर 46-47 तक। 46-47 में स्वर्ग का नमूना बन गया, जिसका यादगार अजमेर में दिखाया जाता है। तो सतयुग की शूटिंग जैसे शुरू हो गई, मुरली चलना शुरू हुई। मुरली कब से निकलती चली आई? 46-47 से मुरली निकलती चली आई। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो 46-47 से लेकर के और 76 तक
ये सत्युग की शूटिंग होती रही? क्या राम की आत्मा थी वहां? नहीं। और बाबा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे ओहदे उनको किस आधार से मिले? ऊंचा पद मिलता है। हाँ, किस आधार से मिले? उनको ऊंचा पद जो है वो सृष्टि के अंत में मिलता है या आदि या मध्य में मिलता है? अंत में मिलता है ना। तो शूटिंग पीरियड में भी जब अंतिम प्रत्यक्षता होने वाली होगी बाप की, तो प्रत्यक्षता होने से थोड़ा पहले वो रंगमंच पर आ जाएंगे। चाहे गांधी जी की आत्मा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस की आत्मा हो, या जो बड़े बड़े अल्पकाल की राजाई लेने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले अभी बैठे हुए हैं, वो अपना पार्ट बजाए रहे हैं। वो भी लेते कहां से हैं? बाप से लेते हैं। वो किस धर्म के हैं? जो अभी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं बाहर की दुनिया में, वो किस धर्म के हैं? क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, क्या है? कौरव है। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करने वाले हैं, हम स्वर्ग लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य ला रहे हैं, नरक राज्य ला रहे हैं। रावण राज्य स्थापन होता चला जा रहा है। तो अल्पकाल की राजाई मिलती है आर्य समाजियों को, क्योंकि वो बाप के निराकारी रूप को मानते हैं लेकिन साकारी रूप को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, इसलिए उनको अधूरी राजाई मिलती है। और उन्हीं आर्य समाजियों से जन्म होता है रूस के नास्तिकों का। उनको कोई राजाई नहीं मिलती, उन्हें राजाई पसंद ही नहीं। लेनिन स्टालिन आए और जार राजाओं को मार काट के खत्म कर दिया। राजाई उन्हें चाहिए ही नहीं, बाप का वर्षा नहीं चाहिए। वो राजयोग सीखते ही नहीं। बाबा, जो 63 जन्मों के विकर्म हैं उनको हम या तो जोगबल से चुक्त कर सकते हैं या फिर कर्म भोग से। जैसे तो जैसे राम बलि आत्मा है, मतलब जोगबल में तीखी है सबसे। अच्छा, तो फिर भी कुछ ना कुछ कर्म भोग रहता है। जैसे फिर वो कैसे, क्या जोगबल? ठीक बात है। जब रामबाली आत्मा है, इतना बड़ा पुरुषार्थी है और वो विश्व का बादशाह बन जाता है, तो योग बल से सारे विकर्म भस्म करना चाहिए, हैं? बीमार तो नहीं पड़ना चाहिए, हैं? कितना बढ़िया विचार है। लेकिन वो सबका बाप है या सिर्फ योगियों का बाप है? राम राजा ही कहा जाता है कि राम प्रजा भी कहा जाता है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। वो तो सारी सृष्टि का बीज है। इसलिए मुरली में बोला है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो अगर बाप कर्म भोग नहीं भोगेगा, बीमारियां नहीं भोगेगा, त्रास नहीं करेगा बीमारियों से, तो जो बीमार रहने वाले बच्चे हैं उनका बाप नहीं आया हुआ है? वाह, बुद्धि बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे बाबा है, बाबा के बच्चे कॉन्सेंट्रेटेड हैं राम की आत्मा के ऊपर। बाबा, जब नास्तिक धर्म का बीज भी तो स्वर्ग में आएगा नहीं है? नास्तिक धर्म का बीज भी तो यहीं पर बैठे। हाँ, तो वो तो उसका मतलब क्लियर करके बोलो। बीज तो स्वर्ग में आएगा। नास्तिक धर्म का जो बीज है वो हाँ। तो यहीं पर होना चाहिए ना। हाँ, तो उसका फिर बीज के वो मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या? भारत माता नहीं कहा,
क्या कहा? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। भारत माता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। और वो स्त्री जो भारत माता नाम से कही जाती है वो विधवा है या सधवा है? सधवा है। सधवा है तो भारत पिता भी होगा या नहीं होगा? होगा। जो भारत है उसके लिए बोला है खास कि रामायण की सारी कथा की कहानी भारत के ऊपर है। तो किसके ऊपर है रामायण की कहानी? भारत माने क्या? रामायण की कहानी राम के ऊपर है ना। तो बाप क्या कहना चाहते हैं कि राम वाली आत्मा ही भारत है। समझ में नहीं आया? आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहराइए। जो बीज रूप आत्मा है ना सभी धर्मों की, तो नास्तिक धर्म का बीज भी तो माना राम वाली आत्मा नास्तिक होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। वो तो फर्स्ट आत्मा होगी है? तो फर्स्ट आत्मा होगी। फर्स्ट आत्मा तो हुई, लेकिन नास्तिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। उनका प्रश्न यही है। आपका मूल प्रश्न यही है ना, राम वाली आत्मा नास्तिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे अव्वल नंबर 1 नास्तिक तो राम वाली आत्मा बनती है। क्यों? आस्तिक का मतलब ही है आस्था रखने वाला। आस्था, श्रद्धा या विश्वास वो बिंदी पे रखा जाएगा या किसी साकार के ऊपर रखा जाएगा? साकार के ऊपर श्रद्धा, विश्वास, आस्था होगी तो आस्तिक होगा। राम की आत्मा के लिए कोई साकार है जिसके ऊपर आस्था रखे? है कोई साकार? है? राम से ऊपर नहीं। तो जब किसी साकार पर आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही विश्वास नहीं है, तो नास्तिक है बड़े से बड़ा या आस्तिक है? बड़े से बड़ा नास्तिक राम वाली आत्मा है ना आस्था है। बच्चों के ऊपर नहीं है क्या? है? बच्चों के ऊपर बच्चे रुद्रमाला के जो भी बच्चे हैं वो इस समय वो रुद्रमाला के बच्चे हैं, ये विजयमाला के बच्चे हैं। रुद्रमाला के बच्चे हैं, उन पर आस्था रखना है। पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के? पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं। और पुरुषों को सबको क्या कहा है? सब दुर्योधन दुस्तान। आस्था रख करके अपनी किस्मत फोड़ेंगे क्या? महागौरी प्रत्यक्ष होने के बाद महाकाली प्रत्यक्ष होगी। क्या? महागौरी प्रत्यक्ष होने के बाद महाकाली प्रत्यक्ष होगी। ये क्या बात हुई? महाकाली का पार्ट है मार काट मचा करके दुष्टों का दमन करना। जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब खलास कर देगी। तो दिवाली में पहले महाकाली का काम होना चाहिए या लक्ष्मी का आवाहन होना चाहिए? पहले घर की सफाई की जाती है, बाद में लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। अब तो उल्टी बात कर दी। बाबा जैसे राम जन्मभूमि तो कांपिल्य नगरी है और शास्त्रों में राम जन्मभूमि जैसे बाबा अपने लिए तो वही है। द्रौपदी जन्मभूमि कहा होता तो भी ठीक है। हैं? द्रौपदी का जन्मभूमि तो गाया हुआ है, राम जन्मभूमि नहीं गाई हुई है। जन्म कहा जाता है प्रत्यक्षता को। जन्म माना प्रत्यक्षता। बच्चा पैदा होता है तो जन्म कहा जाता है। जन्म हुआ माने पहले गुप्त था, गर्भ में गुप्त था,
बाद में प्रत्यक्ष हुआ। तो कंपिल को राम जन्मभूमि तो नहीं कहा बाबा गया। जैसे औरों को बताते हैं कि भी राम वाली आत्मा कंपिल में जन्म लेती है, तो गलत बताते हैं। तो उसकी याद शास्त्रों में यादगार, शास्त्रों में यादगार द्रौपदी की जन्म की है या राम की जन्म की है? हाँ, राम के जन्म की यादगार अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। ऐसा संगठन तैयार होगा ब्राह्मणों का जहाँ कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, दृष्टि का भी युद्ध नहीं करेंगे, प्यार से ही देखेंगे एक दूसरे को, संगठन में बैठ करके। कोई भी प्रकार का बुखार एक दूसरे के लिए भरा हुआ संकल्पों में भी नहीं होगा। वाचा से आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़े, एक दूसरे से गिलानी करें, वो तो बात ही खत्म। और बाबा जब ये कहा जाता है कि सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है 84 जन्मों का, तो हमें पिछले जन्म क्यों नहीं याद रहते? मृत्यु एक एक्सीडेंट है या नहीं है? एक्सीडेंट के बारे में कोई जानता है कि कब हो जाए? कोई जानता है? एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। तो मृत्यु भी एक प्रकार का एक्सीडेंट है। और जो एक्सीडेंट होते हैं वो सामान्य होते हैं फिर भी, लेकिन मृत्यु एक ऐसा विशेष एक्सीडेंट है, ऐसा महत्वपूर्ण एक्सीडेंट है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, कि जिस एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। वो जो सामान्य एक्सीडेंट होते हैं हद की दुनिया में, उनमें भी कभी कभी याददाश्त गायब हो जाती है। थोड़े समय के लिए कॉमा में नहीं जाते, लंबे लंबे समय तक कॉमा में चले जाते हैं, कुछ भी याद, सारी जिंदगी भी कुछ नहीं याद रहता है। तो ये तो बड़ा एक्सीडेंट है। और एक बार का एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा तो कितने जन्मों के एक्सीडेंट से गुजरती है, इसलिए कुछ याद रहना संभव नहीं है। और बाबा शक्तियों को शेर की सवारी दिखाते है, बिल्कुल। हाँ, क्यों? मान लिया शेर की सवारी दिखाते, क्यों दिखाते हैं? रावण शक्ति कहा जाता है, कंस शक्ति कहा जाता है, या शिव शक्ति कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तीन मूर्तियों में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी यादगार के आधार पर जो हमारा झंडे का चित्र है, या जो कोट ऑफ आर्म्स का चित्र है, या जो नोट पर 3 शेर दिखाए जाते हैं, या अशोक की लाट दिखाई जाती है, उसमें शेर का चित्र बनाया जाता है? वो किसकी यादगार है? वो कौन है त्रिमूर्ति शिव? ब्रह्मा को कहें, शंकर को। ब्रह्मा को तो मुरली में ही बोल दिया है। वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक है शेर, एक है घोड़ा, एक है बकरी। बकरी की क्या खासियत होती है? कान पकड़ो चाहे जहां ले जाओ। दूसरी खासियत, एक बकरी अगर गड्ढे में जाएगी तो सब गड्ढा ही पसंद करेंगे।
तो एक है बकरी, वो कौन हुआ? नहीं, वैष्णवी देवी का जो पार्ट बजाने वाली प्रसिद्ध होगी संसार में, वो अभी बकरी का पार्ट बजाए रही। इसलिए मुरली में बोला है क्या? भारत माता है, मिस इंडिया है, तो मिस इंडिया को कहाँ होना चाहिए? इंडिया में सेवा करनी चाहिए। फिर विदेश में धक्के क्यों खाती है? क्यों कहा है सर? हाँ, जो फॉलो करने का पार्ट है, वो जिसको फॉलो करना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही ब्रह्मा की मूर्ति को घोड़ा बताया, वो है ही मन रूपी घोड़ा। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग वालों ने तीनों शेर दिखाई दिए। ये संपूर्णता के समय की यादगार है या अभी का पार्टी की यादगार है? जब संपूर्णता का समय आवेगा तो जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, महाकाली के रूप में अभी पार्ट बजाएगी, और लास्ट में जो पार्ट बजाएगी वो शिव शक्ति का पार्ट बजाएगी या असुरों की शक्ति का पार्ट बजाएगी? शिव शक्ति का पार्ट बजाएगी। शिव के साथ मिलकर के एकाकार हो जाएगी। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति जो अभी बकरी का पार्ट बजाए रही है, तो क्या पार्ट बजाएगी? किसको फॉलो करेगी? शिव बाप को फॉलो करेगी। तब तीनों ही मूर्तियां शेर का पार्ट बजाने वाली कही जाएंगी। और कैसे शेर का पार्ट बजाएंगी? शिव शक्ति कहा जाता है, और शेर की सवारी दिखाई जाती है। और शेर भी दो प्रकार के होते हैं। एक बब्बर शेर होता है और एक होता है टाइगर। भारतवर्ष में खास किसकी यादगार है? टाइगर की यादगार है। हमारे भारत का राष्ट्रीय जानवर है, पशु कौन सा है? टाइगर। इसलिए त्रिमूर्ति में वो टाइगर को सबसे ऊंचा शेर दिखाया गया है। क्यों सबसे ऊंचा है? बबर से ऊंचा होना चाहिए, वो सीधा साधा होता है। मौका देकर, क्योंकि अवसर देख करके हमला करता है। जहां मौका नहीं है वहां हमला नहीं करेगा। शेर सीधा हमला करता है। तो चालाक कौन सा हुआ? टाइगर चालाक हो गया। बाबा, जैसे सकारी दुनिया में इनका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ या समझ में आ गया आपको? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, वो टाइगर से मौका देखकर हमला करता है। हाँ, वो तो ठीक है। इनका सवाल क्या था? इनका सवाल था शिव शक्ति क्यों कहा जाता है? शेरनी शक्ति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि शेर को शेरनी प्यार से बस में कर सकती है या जोर जबरदस्ती करके बस में कर सकती है। तो प्यार से तो भगवान तुम्हारे पांव भी चाटेगा।
मुरली में भी कहता है खूब बाबा के साथ, बाप के साथ बातें लाते करो। जहाँ प्यार होता है वहां लाते भी अगर खा ली जाए तो कोई हर्जा नहीं होता, लेकिन जोर जबरदस्ती करके उसको बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए शेरनी शक्ति कहा जाता है। जो शेर है, शेर का पार्ट बजाने, जंगल का राजा है, जंगल का राजा जो शेर है वो ऐसी ज्ञान की दहाड़ मारता है संसार में, संसार रूपी जंगल में, कि उस दहाड़ से सारे प्राणी दहल जाते हैं। ये कौन सी दहाड़ है? ज्ञान की दहाड़ है। बड़े बड़े देहधारी धर्मगुरु हिल जाएंगे। ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे, सब हिलने लग पड़ेंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। तो शेर के ऊपर सवारी की होगी ना, वो व्यभिचारिणी शक्ति होगी या अव्यभिचारी शक्ति होगी? कैसी होगी? अव्यभिचारी शक्ति होनी चाहिए। अगर मन में भी दूसरे का संकल्प आता है, दृष्टि कहीं उलझ जाती है, बड़ा सुंदर है, तो शेरनी शक्ति की लिस्ट में नहीं आएगी। फिर उसको किसकी सवारी देंगे? उसके बेचारे नहीं को गधे की सवारी भी दिखाई जाती है। कोई देवी है जिसको गधे की सवारी दिखाई जाती है? बाबा, जैसे कोई आत्मा जैसे शरीर छोड़ने से 4-5 महीना पहले अपने संकल्पों से वो दो आदमी बात नहीं करो, अपने संकल्पों से गर्भ रचता है और उसी में प्रवेश कर लेता है। सकारी दुनिया में जो आत्मा है, जो शरीर छोड़ने से 3-4 महीना पहले अपने संकल्पों से गर्भ को रचता है, उसमें प्रवेश कर लेता है। अपने संकल्पों से गर्भ को रचता नहीं है। मन कहने का मतलब वो कोई भी आत्मा के जो स्वभाव संस्कार पक्के हो जाते हैं पूर्व जन्म से लेकर के अब तक के जन्म तक, वो स्वभाव संस्कार के आधार पर उसका एक आवरण बनता है, वातावरण बनता है। वो वातावरण ही शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले परिपक्व स्टेज का होता है और वो गर्भ में तैयार होता है। ज्यादा अगर आंखों से ज्यादा पाप कर्म किए होंगे और वो आंखों का पाप कर्म पक गया तो गर्भ के अंदर ही बच्चा अंधा तैयार हो जाए। प्राणी शरीर छोड़ेगा 4-5 महीने के बाद, लेकिन उसका अगले जन्म का जो स्वरूप है वो पहले से ही तैयार हो जाता है। तो बाबा, जैसे निराकारी धाम से जो आत्माएं जैसे इस धरा पर उतरती हैं, तो वो कैसे जैसे प्रवेश करते हैं? उसका भी कुछ होता है कि वैसे ही ड्रामा अनुसार प्रवेश? उसमें पाप होता है? नहीं, तो निष्पाप आत्माएं, ठीक है, जो निष्पाप आत्माएं हैं वो प्रवेश करेंगी या गर्भ में आवेंगी? प्रवेश करती, तो प्रवेश करती है। तो 33 करोड़ देव आत्माएं और उनमें प्रवेश करने वाले करोड़ों की तादाद में ऊपर से आत्माएं आती रहती है, प्रवेश करती रहती। सत्युग त्रेता में गर्भ महल में प्रवेश करती है और द्वापर कलयुग में गर्भ जेल में प्रवेश करती। नहीं बाबा, जैसे यहाँ पर इस दुनिया में जैसे दूसरे धर्म की, जैसे इस्लाम धर्म की आत्मा है, तो जब शुरू में जब उतरेगी तो इस्लामियों में ही प्रवेश करेगी। क्यों इस्लामी में क्यों प्रवेश करेगी? तो किसी देवता धर्म की आत्मा में आवेगी। इस्लामी कोई है दुनिया में? इब्राहिम आवेगा या इब्राहिम के फॉलोअर्स आवेंगे पीछे पीछे, तो उस समय क्या इस्लामी होते हैं इस दुनिया में? नहीं होते ही नहीं, देवात्मा होती है, उनमें नंबरवार प्रवेश करते हैं। हाँ, उनकी कैटेगरी है। किस तरह की कैटेगरी है?
उनकी कैटेगरी यहाँ संगम युग में तैयार होती है। उनकी कैसी कैटेगरी है? अभी एडवांस पार्टी इतनी जोर शोर से समझा रही है कि संदली पे बैठ करके कोई गुरु, कोई मनुष्यों को दृष्टि देता है, इससे आत्मा की बैटरी क्षीण होती है। इस दृष्टि से सृष्टि सुधरने वाली नहीं है, अवस्था नीचे जाती रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, भगवान को पहचानने वाली बुद्धि नहीं बनेगी, फिर भी वो मानने वाले नहीं। तो इस्लाम धर्म को फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? यही पड़ रहा है। सबसे जास्ती नीचे गिराने वाला अंग कौन सा है? आंखें। बहुत धोखेबाज है और उन्हीं को खुली छूट दे दी संग का रंग करने के लिए। बड़े संगठन में सबके साथ दृष्टि लेती हैं छोटी छोटी कन्याएं। जिस भारतवर्ष में ये मर्यादा रही है कि सीता रावण को आंख उठा करके भी नहीं देखती थी, उस भारत में देखो क्या हाल हो गया। तो ऐसे जिन्होंने संगम युग में दृष्टि का पतन किया है, तो तेजी से नीचे बुद्धि गिरेगी, आत्मा नीचे गिरेगी या धीमी गति से गिरेगी? तेजी से नीचे गिरती है। इतनी बुद्धि कुंद हो जाती है कि वो ज्ञान की बात कान से सुनना भी पसंद नहीं करते। ज्ञान सुनाने वालों को आंख से देखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी जड़त्वमयी आत्माएं जो दृष्टि के व्यभिचार में फंस जाती हैं और बहुत ही दृष्टि का व्यभिचार करती हैं संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में, उनमें से जो अव्वल नंबर आत्मा है वो द्वापर के आदि में इब्राहिम का आधार बनती है। क्यों? वही क्यों आधार बनी? और भी तो 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से कोई आधार क्यों नहीं बन जाती? उसी कैटेगरी की आत्माएं आधार क्यों बनती हैं? क्योंकि दृष्टि से तेजी से पतन होता है। वो 21 जन्मों में वो इस्लाम धर्म की वो बीज रूप और आधारभूत आत्माएं दृष्टि का क्षरण करते करते व्यभिचारी बनते बनते इतनी कमजोर बन जाती है कि उन कमजोर आत्माओं में इब्राहिम जैसी इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं, दूसरों में प्रवेश नहीं करेंगी। और प्रवेश करके अपने धर्म में कन्वर्ट करके ले जाते हैं। तो इस आत्मा ने, इस्लाम वाली आत्मा ने क्या ब्रह्मा कुमारी के दौरान में ये इस्लाम धर्म की जो दृष्टि का लेन देन का ये शुरू करवाया, प्रचलन करवाया उन आत्मा ने? अच्छा, माया को बेटी कहते हैं, माया बेटी कहते हैं ना। बाप की बेटी है तो कोई साकार में भी होगी पार्ट बजाने वाली, या ऐसे ही कह दिया माया बेटी है? साकार में भी उसका मुख्य काम क्या होगा? बाप की पहचान से दूर ले जाना। माया का काम क्या होता है? क्या काम होता है? बाप के संग के रंग से दूर ले जाना, बाप की पहचान से दूर भगा देना और अपने में लगा लेना। ये काम ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती करने का निमित्त कौन सी आत्मा बनी? माया। अरे कोई है कि नहीं? नाम लेने में डर लगता है क्या? अब तो शरीर भी छोड़ दिया।
जो बात चल रही है इसका प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? माया बेटी नहीं ये यज्ञ में कौन आत्मा निमित्त बनी ये प्रचलन के लिए? हाँ बता दो। इस बात का ज्ञान देने वाला कौन निमित्त बनता है कि दृष्टि लेना देना ये व्यभिचार फैलाना है, आपस में दृष्टि लेना देना, इसका निमित्त कौन बनता है? अरे ये ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा ये ज्ञान किसको निमित्त बना करके देता है? जिसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने ये बताया कि दृष्टि मत लो। शंकर ब्रह्मा के सामने ही दृष्टि का लेन देन होता रहा। कोई आत्मा निमित्त बनती है ना, तो जो राम वाली आत्मा निमित्त बनती है उस आत्मा से दूर ले जाने का काम किसने किया? तो विरोध किया। ये बात उनकी समझ में आई कि दृष्टि का लेना देना गलत है? नहीं आई। और दूसरों को भी वही बात पढ़ाई। तो जो आत्मा इब्राहिम की आधार बनती है वही आत्मा फर्स्ट नारायण जो सतयुग का है, कृष्ण वाली सोल, उसका बच्चा बनती है। आधार बनी ना। और वही आत्मा द्वापर युग में जब आती है तो सबसे जास्ती कमजोर बन जाती है। 21 जन्मों में, 20 जन्मों में। वो इतनी कमजोर क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा ना। और आत्माओं में क्यों नहीं प्रवेश किया इस्लामियों ने? वो माया को फॉलो किया, माया का संग किया। और बोलिए, सकार में निराकार को याद करना है। हाँ, तो वो फिर राम वाली सोच कैसे याद करते हैं? सकार में राम वाली सोल ये जानती नहीं होगी कि कौन से साकार में शिव बाप काम करता है। जानती होगी कि नहीं? अरे जानती है कि नहीं? क्या जानती है? हैं? जब ब्रह्मा बाबा चले गए तो फिर राम वाली सोच कैसे? ब्रह्मा बाबा चले गए तो राम वाली आत्मा किस में याद करती है? अरे राम वाली आत्मा ये जानती है कि नहीं कि मुकर्रर तो कौन सा है? जानती है। तो जब जानती है कि मुकर्रर तो कौन सा है तो वो उस स्वरूप में याद नहीं कर सकती है? याद कर सकती कि नहीं? और याद करना उसको सहज होगा या कठिन होगा? सहज होगा। उसको तो और ज्यादा सहज होगा। आत्मा को याद करना सहज होता है या परमधाम में सुप्रीम सोल को याद करना सहज होता है? परमधाम में याद करना वो तो ऊपर उड़ाना पड़ता है बुद्धि को, और ऊपर वाला नीचे आया हुआ है। जब नीचे आया हुआ है, उस नीचे आए हुए में उस स्वरूप को याद करना सहज है या उसको कठिन है? क्यों सहज है? क्यों सबसे नजदीक तो वो है, तो कठिन क्यों होगा? और ही सहज हो गया। बाबा एडम ईव के पार्ट में ईव का पार्ट किसका माना जाएगा, ब्रह्मा का या जगदम्बा का? क्या क्या? एडम ईव का पार्ट, ईव का पार्ट किसका माना जाएगा, ब्रह्मा का या जगदम्बा का? जो भी पार्टधारी होते हैं वो साकार होते हैं या निराकार होते हैं? इसमें थोड़ा गंदम फल खाने की बात आई है। गंदम फल खाने की बात आई है ना। हाँ। तो स्त्री का रूप तो उसमें मतलब लज्जा का कवच चढ़ा होता है। हाँ।
तो इसलिए फिर जो गंधक फल खाने वाली बात आई है वो ब्रह्मा का तो कहा जा सकता है, ब्रह्मा का कैसे कह सकते हैं? जगदम्बा महाकाली नहीं बनती। अरे हाँ ना तो करो कहती है। जगदम्बा महाकाली बनती है या नहीं? बनती है। महाकाली बनती है और विनाश का पार्ट बजाती है। तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से होता है। आपकी बात का जवाब आ गया। महाकाली और महागौरी क्यों कहा गया? कर्मों के आधार पर कहा गया या बिना किसी कर्म के ऐसे ही कह दिया गया? कर्मों के आधार पर कहा जाता है। कलमु ही है, कलमुआ है, काला मुंह करके आ गया। जैसे बाप के 4 बच्चे हैं, एक निकम्मा है, एक निकम्मा है, 3 अच्छे हैं, क्या बाप एक निकम्मे को बाहर निकाल देगा? कहाँ बाहर निकालता है? काले मुंह वाली बात आ गई नहीं है? काले मुंह वाली बात आ गई ना। हाँ, एक बच्चा काला मुंह करके आ गया। बच्चा है, बच्ची को बाहर निकाला जाता है कि बच्चे को बाहर निकाला जाता है? नहीं, बाप बच्चे को बाहर निकाल देगा। अरे बच्ची को बाहर निकाला जाता है, शादी करके बाहर निकालते हैं या बच्चे को बाहर निकाला जाता है? किसको निकाला जाता है? बच्ची को। जगदम्बा भी बच्ची है। मुरली में आता ही नहीं है जगदम्बा बच्ची है। माया जैसे बच्ची है वैसे जगदम्बा भी बच्ची है या नहीं है? बच्ची है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, कौन? कोई भी दुनिया में, हाँ, पीछे बोला था राम राम सत्य है। हाँ, और किसी देव का नाम नहीं लिया। हाँ, सिर्फ राम का नाम लिया। हाँ। दुनिया में सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कोई ऐसा रह जाएगा जो मरेगा नहीं? है? एक रहेगा नहीं, वो एक भी जीते जी मरेगा और उसके फॉलोअर 1 लाख जो होंगे वो भी जीते जी मरना सबको पड़ेगा। तो अंत समय का गायन है, जब मरा पड़ेगा ना इस सृष्टि पर तो कौन प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो कौन साकार पाठधारी है जो प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो ही राम नाम सत्य कहा जाएगा। न कोई देवी देवता प्रत्यक्ष होगा ऐसा जो सत्य कहा जाए, क्योंकि सारे झूठे। एक ही सत्यनारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। बाबा जैसे माया ने अंधकार का काम किया, बच्चों को दूर कर दिया बाबा से, तो लेकिन नाम तो प्रकाश मुनि है? नाम तो प्रकाश मुनि है। कलयुग में नाम सच्चे होते हैं या सतयुग में नाम सच्चे होते हैं? तो बाबा ने दिया था नाम तो जी, कहते थे बाबा ने दिया था नाम तो जी। जो नाम देने वाला निमित्त बना उसकी मंदिरों में पूजा होती है? होती? मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? झूठा काम किया या सच्चा काम किया? है? झूठा काम किया। समझ में आ रहा है? और कलयुग में ऐसे ही नाम होते हैं। जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा। बाबा जो 8वां नारायण है, सतयुग 8वां नारायण सिख धर्म का है। सिख धर्म का 8वां नारायण सिख धर्म का होता है? छठा है? छठा है। हाँ जी। सिख लोगों को नहीं याद होगा तो किसको याद होगा? बाबा 8वें की गद्दी नहीं चलती ना फिर? है? आर्य समाज की गद्दी चलती नहीं? गद्दी नहीं चलती? गद्दी चलती नहीं लेकिन गद्दी होती तो है। अभी चल रही है गद्दी, उसके बाद उसके वारिसदार की गद्दी नहीं होगी जो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है।
ये पक्का है उसका बच्चा गद्दी पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। उसकी गद्दी चलती नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन गद्दी होती तो है, गद्दी होती है। तो उनकी गद्दी होती है आर्य समाजियों की, लेकिन वो अगली पीढ़ी में चलती नहीं। आखिरी जो नारायण होगा सतयुग का, उसकी गद्दी अगले जन्म में उसका नाम से जाएगी नहीं, खत्म। वो गद्दी को खत्म करने वाला है, बाप का नाम बदनाम करने वाला है। बाबा जब शिव बाप नीचे हैं तो क्या परम धाम खाली हो जाता है? क्या सुप्रीम सोल परम धाम में नहीं है? माने अभी दुनिया की आबादी बढ़ नहीं रही है, तो क्यों ऐसा कहते हो? क्या सुप्रीम सोल नहीं है परम धाम में? है सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे आया हुआ है। जब नीचे आया हुआ है तो नीचे काम करेगा या ऊपर, नीचे ऊपर होता रहेगा? नीचे करेगा। है नीचे करेगा। उसको जिन्नात तो नहीं बनाया हुआ है सीढ़ी चढ़ो और ऊपर से नीचे उतरो। ये जिन्नात का टाइटल हम बच्चों को दिया है, क्या तुमको बाप ने काम दिया हुआ, कोई काम न मिले तो सीढ़ी चढ़ो और नीचे उतरो। जिन्नात का पार्ट बाप का, सुप्रीम सोल का है क्या? नहीं। अरे वो तो आया है तो तभी वापस जाएगा जब काम पूरा कर लेगा। इसलिए मुरली में बोला है कि जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। क्या जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करते? इसका मतलब पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं, ब्रह्मा को पहचाना नहीं है। ये बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ब्रह्मा इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। अभी भी ब्रह्मा है या नहीं है इस सृष्टि पर? ब्रह्मा है। इसलिए तो पूछा, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म बतन में। तो जब सूक्ष्म बतन में तुम यहाँ काय के लिए बैठे? हमारा ब्रह्मा तो यहाँ है, हम ब्रह्मा कुमार हैं पक्के। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा नहीं है इस शक्ति पर तो ब्राह्मण कहां से आ गया? बाबा शिव बाप सतगुरु के रूप में शंकर में आता है और सदगति करता है। तो जो अपना इसका कल्प वृक्ष का चित्र है उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति देता हूँ। तो आपको दिखाई नहीं पड़ता प्रैक्टिकल जीवन में कि ब्रह्मा का जीवन खुद का है जो दूसरों को देगा जीवन मुक्ति? उसके नीचे क्यों लिखा है? तो इसलिए पूछा। तो जरूर कोई जो झाड़ का चित्र है जिसमें स्त्री पुरुष के रूप में ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए जगत पिता जगदम्बा के रूप में, वो जगदम्बा जगत पिता प्रैक्टिकल में है या मुरली में जो बात बोली गई है उसको मानेंगे? मुरली में तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा सरस्वती को भी माँ बाप नहीं, मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो वास्तव में मम्मा बाबा कोई और हैं या ब्रह्मा सरस्वती ही मम्मा बाबा है? कोई और हैं जो एक ही के आदि में बैठ मम्मा बाबा को पढ़ाते थे। वो दोनों ही ब्रह्मा और शंकर फिर तो एक ही हो गई। क्या? ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति। पर ब्रह्मा उसी को माने तो मतलब प्रजापिता ब्रह्मा माने जैसे उसी को, तो शंकर भी तो वही हो गया फिर। शंकर में संकरण नहीं है ब्रह्मा का। प्रजापिता ब्रह्मा की सोल का संकरण है या नहीं है? उसमें प्रवेश है या नहीं चंद्रमा के रूप में? है? बाबा जो 108 की माला बनती है सभी धर्मों के 12-12 मंडके उसमें आते हैं, तो उन मंडकों को पहचान क्या होगी? नीचे वाले नीचे काम करने वाले हैं, ऊंचे वाले ऊपर का काम करने वाले हैं। जो दाईं ओर के हैं वो अच्छा काम करने वाले हैं, जो बाईं ओर के हैं बाएं हाथ बुरा काम करने वाला होता है। तो पहचाने नहीं जाएंगे। तो बाबा उस माला में बुरा काम करने वाले भी आ गए। काम करने की गति है
क्या कोई किसी गति से काम करता है, कोई की क्या पॉलिसी, कोई की क्या पॉलिसी। पॉलिसी अपनी अपनी अलग अलग है, इसीलिए तो उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। कोई को लेफ्टिस्ट दिखाया गया, कोई को राइटियस्ट दिखाया गया। जो भी धर्म है दुनिया में, उनमें लेफ्टिस्ट ज्यादा पावरफुल हैं या राइटियस्ट ज्यादा पावरफुल है? कोई कहता लेफ्टिस्ट, कोई कहता राइटिस्ट। झाड़ के चित्र में जो भी धर्म की डालियां दिखाई गई हैं, उनमें लेफ्ट के जो धर्म वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं या राइट के ज्यादा पावरफुल हैं? अपने अपने समय पर तो दोनों ही पावरफुल हैं जी। अपने समय पर महात्मा बुद्ध पावरफुल है, फिर उसको कन्वर्ट किसने किया? कोई पावरफुल है और उसको अपने साथ कोई पकड़ के ले गया, तो कौन पावरफुल हुआ? उसका टाइम खत्म हो गया तो हो गया जी, कन्वर्ट हो गया। टाइम खत्म हो गया जी। जब दो हों तभी तो पता चलेगा कि पावरफुल कौन है, कमजोर कौन है। दो का आमना सामना हो नहीं तो पता चलेगा। आमना सामना होना जरूरी है। आसुरी शक्ति ज्यादा पावरफुल है। हाँ, शास्त्रों में भी दिखाया गया है देवता भागते हैं कि भगवान अगर देवताओं का सहयोग न करे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं पा सकते। तो देव आत्माएं हैं कमजोर, राइटियस हैं कमजोर, और लेफ्टिस्ट हैं पावरफुल। ये पावर उन्होंने कहाँ अर्जित की? संगम युग में उन्होंने जो योग लगाया है निराकार के साथ, दृष्टि बल व्यभिचारी दृष्टि ली है। लेकिन जो तपस्या उन्होंने जितनी जास्ती की है उतनी देव आत्माओं ने नहीं की। अभी इतना महत्व दे रहे हैं, अमृत वेला सुधारा तो सब कुछ सुधारा। यहाँ हाथ उठाया जाए कि अमृत वेला से कौन कौन संतुष्ट है, हाथ उठाओ, तो कितने परसेंटेज निकलेंगे? ये देश है वीर जवानों का। कैसे वीर जवान? अलबेलों का, मस्तानों का। बुद्धि में बैठा हुआ है भगवान हमारा साथी है। राजा लोग है ना जी सभी। बाबा जो 63 जन्म का हिसाब किताब है, किस जन्म के आधार पर बनता है? द्वापर युग के 63 जन्मों का हिसाब किताब 21 जन्मों के आधार पर बनता जरूर है, लेकिन 21 जन्मों का हिसाब किताब किस आधार पर बनता है? संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर। जो प्रश्न है जैसे द्वापर युग से पहला जन्म होगा ना 63 का, तो पहले जन्म सतयुग के नाम से पहला जन्म होगा है, जो पहला जन्म सतयुग का होगा, हाँ, उसी आधार पर पहला जन्म द्वापर युग का होगा। बिल्कुल होगा। तो शरण वही होगी। सरणी जो है, जो पहले जन्म में ऊंचा, सतयुग के आदि में, जो सतयुग के आदि में ऊंचे मर्तबे वाला होगा, वो द्वापर के आदि में भी क्या होगा? ऊंचे मर्तबे वाला। लेकिन जो द्वापर के शुरू में लड़ाई शुरू हो जाती है, द्वापर के आदि में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, लड़ाई नहीं शुरू होती है द्वापर के आदि में। द्वापर के आदि में जो भी हिंसक धर्म है वो सतोप्रधान स्टेज में है या तमोप्रधान स्टेज में? दुनिया की हर चीज, हर धर्म पहले सतोप्रधान और बाद में तमोप्रधान। तो द्वापर के आदि में धर्मों में झगड़ा नहीं होता है, कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। बाबा जब सिकंदर आया तो बुद्ध के आसपास आया ना। सिकंदर की हिस्ट्री मनुष्यों ने लिखी है या भगवान ने बताई? चलो वो बात से जो अशोक ने युद्ध किया कलिंगा का, अशोक जो आया है वो महात्मा बुद्ध के टाइम पर आया है। बुद्ध के टाइम पर आया तो महात्मा बुद्ध 500 साल के बाद आए हैं, 250 साल के बाद आए हैं या शुरुआत में आए? सतयुग में तो फिर हिंसा वगैरह होती नहीं। द्वापर में और सतयुग में अंतर किस बात का है? 2 कुल और 1 कुल, 1 धर्म और 2 धर्म, 1 कुल
और अनेक कुल, एक भाषा अनेक भाषा। अंतर, खास अंतर किस बात का बताया गया द्वापर में? द्वैत का। सतयुग में विशेषता है एक की, और द्वापर में जो कमजोरी है वो द्वैत की। बस गड़बड़ हो गया। यही तो खासियत है। जो जहां दो है वहां झगड़ा है, और जहां एक है झगड़ा खत्म। बुद्ध के समय तो और भी एक बढ़े 3 हो गए, तो 2 से 4, 4 से 8 हो तो बढ़ते ही जाएंगे। और बाबा मुरली में बोलते हैं कि आदमी पर जब मिला कि लाश को गुम कर दिया गया, तो जैसे बाबा ऐसा क्यों बोला कि लाश को गुम तो तभी करते हैं जब किसी को धोखे से मारा जाता है। तो फिर ऐसा क्यों बोला बाबा मुरली में? कि युद्धों में ऐसा होता नहीं है कि पीछे से आके तलवार मार के खत्म कर दिया। युद्ध होते हैं, तो जो युद्ध होते हैं उसमें मान्यता क्या है कि युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को पाते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है या बुरा जन्म मिलता है? सुख का जन्म मिलता है, स्वर्ग में जाते हैं, ये मान्यता है। स्वर्ग में जाते नहीं है, लेकिन अच्छा जन्म मिलता है, सुखी जीवन मिलता है। तो ये भी बेहद का युद्ध है। इस युद्ध में जो श्रीमत के अनुसार लड़ाई लड़ते हैं, ज्ञान की लड़ाई जिसे कहते हैं ज्ञान का युद्ध, एक है बाहुबल और एक है योग बल। लड़ाई तो है ना, बाहुबल योग बल की लड़ाई है ना। अब कोई बाहुबल के आधार पर बाहुबल का प्रयोग करके धोखे से किसी को मार दे पीछे से, तो मारने वाला नीची गति को पाएगा जाएगा या मरने वाला नीची गति को जाएगा? मारने वाला नीची गति को जाएगा। जो मरने वाला है वो तो फिर भी ऊंचा चला जाएगा। ऐसे नहीं कि हत्या हो गई तो अकाले मौत हो गई, अकाले मौत हो गई तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। जो भूत प्रेत बनते हैं वो अपने मन के संकल्पों के आधार पर बनते हैं या दूसरे के संकल्पों के आधार पर बनते हैं? अपने मन के संकल्पों के आधार पर बनते हैं। वो युद्ध करने वाला तो सच्चाई से युद्ध करता रहा, मारने वाले ने मारा। खराब संकल्प किसके थे? मारने वाले के खराब संकल्प थे। जो मरने वाला है वो तो अच्छे संकल्पों में शरीर छोड़ा। अंत मते सोगते। उसको सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेत का शरीर कैसे मिलेगा? बाबा एक वाणी में है कि एक एक को समझाएं तो 9 लाख हो जाएंगे। ये गलत बात है। एक एक को बैठ के समझाने से वारसदार बनने की संभावना है। एक बैठ करके एक को समझाएगा तो व्यभिचारी बनाएगा या अव्यभिचारी बनाएगा? अव्यभिचारी बनाएगा। और जब अव्यभिचारी बनाएगा तो राजा ही बनाएगा। ये संभावना है कि एक एक को बैठ के समझाता है तो एक की दृष्टि की पावर मिलती है, एक की वाचा की पावर मिलती है, एक के वाइब्रेशन की पावर मिलती है। और एक 4-5 को बैठ के समझाएगा, इधर भी देखेगा, फिर इधर भी देखेगा, फिर इधर भी देखेगा, फिर इसको देख करके इसके वाइब्रेशन के आधार पर बात करेगा, फिर इसको देख करके इसके वाइब्रेशन के आधार पर बात करेगा, इसके वाइब्रेशन के आधार पर दूसरी वाचा बोलेगा, इनके वाइब्रेशन और दृष्टि के आधार पर दूसरी वाचा बोलनी पड़ेगी। तो व्यभिचारी ज्ञान हुआ है, आप व्यभिचारी। इसलिए राजा अगर बनाना है तो एक एक को बैठ करके समझाए। बाप का वर्षा देना है तो,
और प्रजा बनाना है तो प्रजा तो लाखों की तादाद में बनती है। बाबा जब फरुखाबाद में भट्टी होती है जब फरुखाबाद में भट्टी होती है फरुखाबाद में भट्टी होती है जब तो एक को तो समझाते नहीं है उससे पहले वो तो सिर्फ जो भट्टी होती है इसलिए की जाती है ज्ञान की समझानी कि जो समझ करके आए हैं पहले दिन निश्चय पत्र लिखाया जाता है या 7वें दिन लिखाया जाता है? पहले दिन लिखाया जाता है। तो भट्टी तो सिर्फ इसलिए होती है ज्ञान की, ज्ञान सिर्फ इसलिए सुनाया जाता है कि आप जो सुनकर के आए हैं वो आपने एक्यूरेट वही सुना है जो सुनना चाहिए या दूसरा सुनकर के आए। अगर कुछ दूसरा सुन के आए हैं तो उसको रिफाइन कर लें। भट्टी का मतलब ये नहीं है कि वहां बीज डाला गया है ज्ञान का। बीज तो आपका ज्ञान का पहले से ही पड़ा हुआ है। जहां से संदेश और लेकर के आए हैं, निश्चय बुद्धि बन करके आए हैं। बिना निश्चय बुद्धि बने कोई पैसा खर्च करके कहीं जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो बीज तो आपके अंदर पहले से ही ज्ञान का पड़ा हुआ है। और भट्टी में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ऐसा वायुमंडल में पके, ऐसे गर्भ में पले जहां दुनिया का कनेक्शन बिल्कुल कट हो जाए। भगवान के घर का खाना खाएं, भगवान के घर के वातावरण में रहें, भगवान के जो सुनाया हुआ ज्ञान है वो ज्ञान ही ज्ञान उस घर में चल रहा हो, दूसरा कोई धंधा होना ही होना चाहिए। चिट्ठी भी न लिखे, फोन भी किसी को न करें, बाहर की दुनिया में बिल्कुल बुद्धि न जाए, पांव उस घर की दहलीज से बाहर न जाए। गर्भ में बच्चा पलता है तो कभी बाहर निकल के फिर अंदर जाता है क्या? मौत नहीं हो जाएगी? यहां भी अगर भट्टी में आए हैं और 7 दिन से पहले ही मान लो 6 दिन की भट्टी पूरी कर ली और 7वें दिन घर से बाहर निकल गए तो समझ लो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, या भूत प्रेत आत्माओं के वशीभूत हो गई। तीसरी मंजिल से नीचे कूद पड़े हैं और भाग गए। ऐसे भी भट्टी करने वाले आए, पुलिस आ गई, भीड़ लग गई, उनका इलाज भी कराना पड़ा। टांग अभी भी टूटी हुई पड़ी है दक्षिण भारत में। अभी तो 8 मंजिल का बन रहा है। अभी कंपनी बना तो उससे भी 7-8 मंजिल का। और क्या, अभी तो 5वीं 8वीं मार से गिरेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। पर्सनल पोता मेल है इसलिए नहीं सुना।